उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 अब अपने आखिरी 2 चरणों की ओर बढ़ रहा है। अब तक कुल 5 चरणों का मतदान हो चुका है और बचे हुए 2 चरणों में छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। विधानसभा चुनाव का यह छठा फेज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शलभमणि त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट गोरखपुर सदर की मानी जा रही है क्योंकि यहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। छठे चरण के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। योगी आदित्यनाथ लगातार कई बार सांसद रहने के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अब पहली बार गोरखपुर सदर से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। योगी के खिलाफ आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर रावण चुनाव मैदान में हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की शुभावती शुक्ला उम्मीदवार हैं। वहीं बीएसपी ने ख्वाजा शमसुद्दीन को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने चेतना पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से हरिशंकर तिवारी लगभग 23 वर्ष तक विधायक रहे, लेकिन पिछली बार इस सीट से उनके बेटे विनय शंकर तिवारी विधायक चुने गए थे, जो इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने राजेश तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने सोनिया शुक्ला और बहुजन समाज पार्टी से राजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में हैं। देवरिया जिले की रुद्रपुर विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल है। यहां से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह की साख दांव पर लगी है, जिनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक और प्रदेश सरकार के पशुधन व मत्स्य राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद से है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भुआल निषाद प्रत्याशी हैं। 2012 के चुनाव में यहां से कांग्रेस ने अखिलेश प्रताप सिंह और 2017 में बीजेपी के जयप्रकाश निषाद विधायक बने थे। देवरिया सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले शलभमणि त्रिपाठी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी टक्कर समाजवादी पार्टी के अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू से है। पिंटू दिवंगत बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे हैं। यहां से बीएसपी के राम शरण सिंह और कांग्रेस से पुरुषोत्तम नारायण सिंह मैदान में हैं। शलभमणि पत्रकार रहे और उन्होंने करीब 8 साल पहले पत्रकारिता छोड़ राजनीति में एंट्री की और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी ने उन्हें प्रवक्ता बनाया और धीरे धीरे शलभमणि त्रिपाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब होते गए। बाद में वह सीएम के सूचना सलाहकार भी बने। देवरिया जिले की पथरदेवा सीट हॉट सीट है। यह सीट खास इसलिए है क्योंकि यहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चुनावी मैदान में है, तो वहीं उनके धुर विरोधी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्री रहे ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बीएसपी से परवेज आलम मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने अंबर जहां को चुनाव मैदान में उतारा है। अब हम आपको बताते हैं अंबेडकर नगर ज़िले में क्या चल रहा है। अंबेडकर नगर ज़िले की अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार रहे विधायक राम अचल राजभर की 2022 में चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राम अचल राजभर मायावती की सभी सरकारों में बड़े विभागों में मंत्री रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पूर्व मायावती ने इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया था। इसके बाद राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। राम अचल राजभर अकबरपुर विधानसभा से अभी तक जितने भी चुनाव जीते हैं सभी बीएसपी के टिकट पर जीते हैं। राम अचल राजभर पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
वहीं यहाँ से बीएसपी से चुनाव लड़ रहे चंद्र प्रकाश वर्मा उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्र प्रकाश वर्मा लगातार 2 बार अकबरपुर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं और 2017 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव हार चुके हैं। वहीं बीजेपी से 3 बार विधायक और बीएसपी सरकार में मंत्री रहे धर्मराज निषाद बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इसी के साथ अब हम आपको बताते हैं अगली खबर क्या है। बीएसपी से निष्कासित और कटेहरी से वर्तमान विधायक लालजी वर्मा इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कटेहरी विधानसभा क्षेत्र बीएसपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी और निषाद पार्टी से एक बार फिर अवधेश द्विवेदी चुनाव मैदान में हैं, जबकि बीजेपी से प्रतीक पांडे किस्मत आजमा रहे हैं। बलिया नगर में क्या चल रहा है, हम उसके बारे में भी आज आपको बताते हैं। बलिया नगर सीट से बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के पूर्व कद्दावर मंत्री नारद राय से है। दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई दिखाई दे रही है और दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बलिया के फेफना विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार और खेल और संसदीय कार्य मंत्री उपेंद्र तिवारी चुनाव मैदान में हैं। उपेंद्र तिवारी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ उपेंद्र तिवारी हैट्रिक लगाने की फिराक में हैं, तो उनको बोल्ड करने के लिए पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी एसपी उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। बलिया की बैरिया विधानसभा सीट जो है वो काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की प्रतिष्ठा दांव पर है। दरअसल पिछली बार यहां से सुरेंद्र सिंह बीजेपी के विधायक थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, जिससे वह बागी हो गए और मुकेश साहनी की वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का चुनाव दिलचस्प होने का आसार है, क्योंकि एक तरफ जहाँ योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं दूसरी तरफ इनके खिलाफ बीजेपी के बागी विधायक सुरेंद्र सिंह ताल ठोंक रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।